मौका, जिंदगी बदलने वाली कहानी। ये कहानी सुनने के बाद आप मौका कभी हाथ से जाने नहीं दोगे। ये जो कहानी है जिंदगी बदलने वाली कहानी साबित होगी आपके लिए। फिर कभी आप नहीं कहोगे कि मौका नहीं मिला हमें। अपॉर्चुनिटी इस तरह से हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं और परेशान और दुखी हो जाते हैं और भगवान को दोष देने में लग जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी मदद नहीं की। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से आप निश्चित ही अवसर के प्रति जागरूक रहेंगे और अवसर को कामयाबी में बदल देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, तो वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना आप। एक बार की बात है, एक लड़का जिंदगी से बहुत परेशान होकर पास के गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ गुरुजी। मैं घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरे पिताजी भी बेरोजगार हैं, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा बहुत ही नेगेटिव माहौल रहता है। आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कहीं काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। घर में 3 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, पूरे घर की जिम्मेदारी भी मुझी पर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे बहुत सारे रुपए पैसे धन दौलत चाहिए जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। उसकी बात सुनकर गुरुजी उससे एक नदी के किनारे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और गुरुजी ने उस लड़के से कहा, देखो यहाँ पे इतने सारे कंकड़ पड़े हैं ना, इसमें से एक कंकड़ ऐसा है जो हर धातु को सोने में बदल सकता है। उस कंकड़ को जिस भी धातु पर रखोगे वह सोने में बदल जाएगा। गुरुजी की यह बात सुनकर लड़के ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और बोला, गुरुजी यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं, इतने सारे कंकड़ में मैं उस कंकड़ को पहचानूंगा कैसे। तब गुरुजी ने लड़का से बताया कि उस कीमती कंकड़ और बाकी के कंकड़ में केवल टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये सब स्टोन छूकर महसूस करने पर तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन जो सोने में बदलने वाली कंकड़ है ना, वो छूने पर तुमको गर्म महसूस होगी। यदि उस कंकड़ को ढूंढने में सफल हो गए ना, तो इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐशो आराम, सुख सुविधा, संपन्नता आदि सब कुछ प्राप्त कर लोगे और अपने परिवार के सपनों को भी पूरा कर लोगे। गुरुजी की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, यह तो केवल कुछ ही महीने की बात है और प्रतिदिन कुछ समय ही इन स्टोन को ढूंढने में तो लगाना है। एक बार वह स्पेशल स्टोन मुझे मिल गया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी ज़िंदगी से परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी। परंतु गुरुजी भी बहुत पहुँचे हुए थे। इस छोटे से दिखने वाले पारस कंकड़ को ढूंढने का कार्य गुरुजी ने बड़े सोच समझ कर दिया था। इस कार्य के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था जो उस लड़के की ज़िंदगी बदल सकता था। परंतु ये इतना आसान कार्य नहीं था। उस लड़के ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने समुद्र किनारे पड़े सारे कंकड़ों में से 5 कंकड़ हाथ में लेकर उसे महसूस किया कि ये कंकड़ ठंडे हैं या गर्म हैं। जो उसे पत्थर ठंडा लगा उसे वो समुद्र में फेंक दिया। इस तरह पत्थर को समुद्र में फेंकने का यह फायदा हुआ कि वो कंकड़ उन बाकी कंकड़ों से अलग हो गए, जिससे उन कंकड़ों को बाकी कंकड़ों में मिक्स हो जाने का चांस खत्म हो गया। प्रतिदिन वह लड़का समुद्र किनारे आता और कंकड़ों को उठाता, उन्हें हाथ में ठंडा या गर्म महसूस करता और कोल्ड होने पर उसे समुद्र में फेंक देता। इस तरह दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, ये प्रतिदिन का काम हो गया उसका। अब वो लड़का उन कंकड़ों को उतनी बारीकी से जांच नहीं कर रहा था जितना उसने शुरुआत में किया था, वो 5 कंकड़ उठा के। और उसका नतीजा यह हुआ कि उसके अवचेतन मन में कंकड़ के ठंडा होने की प्रोग्रामिंग ही सेट हो गई है। उस लड़के को मेहनत करते करते 6 से 7 महीने बीत गए। 8वें महीने की सुबह सुबह समुद्र पर जाकर कंकड़ फेंकने लगा। अपने आदत के अनुरूप वह एक एक करके कंकड़ हाथ में लेता और समुद्र में फेंक देता। इसी बीच उसके हाथ में गर्माहट महसूस हुई। एकदम से वह रुक गया और भगवान को थैंक यू बोला कि हे भगवान, इसी पत्थर की मुझे तलाश थी और मैं ये भी फेंक देता। आज मुझे मौका खोने से आपने बचा दिया। और हंसी खुशी वो अपने गुरु के पास आया और बताया। गुरुजी से आशीर्वाद लेके वो हंसी खुशी अपने घर आ गया और खुशी भरी जिंदगी व्यतीत करने लगा अपने परिवार के साथ। दोस्तों, यदि वो पत्थर फेंक दिया होता तो वो सुनहरा मौका खो दिया होता। उससे कभी चैन नहीं मिलता जिंदगी भर। इसलिए दोस्तों, हम लोगों के बीच भी ऐसे कई अवसर आते हैं, कई मौके आते हैं, जब वो मौके हाथ से निकल जाते हैं तब हमें पछतावा होने लगती है। इसलिए हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए
ताकि कोई भी मौका हाथ से निकले ना। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।